Hello students, good afternoon. Today we shall start your supplementary book, that is An Alien Hand. आपका जो दूसरा वाला सप्लीमेंट्री बुक है 7th का, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है एन एलियन हैंड, जो कि स्टोरीज़ हैं और इन स्टोरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मोरल्स हो सकते हैं या फिर कुछ टीनी क्रिएचर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं। सो ऐसा एक चैप्टर है द टीनी टीचर। टीनी मतलब वेरी स्मॉल, टीचर। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सो ये चैप्टर किसके बारे में है? आंट्स के बारे में। बहुत ही स्मॉल होने के बावजूद आंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं। अनबिलीवेबली मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। एमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। सो बहुत सारे आंट्स के होते हैं, बहुत सारे काइंड्स के। सो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट आम होते हैं ब्लैक और रेड कलर के। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। तो उनके होम्स होते हैं आंट हिल्स। अभी देखेंगे चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा वाला और सबसे ज्ञानी इंसेक्ट कौन सा है, उसका नाम बताओ। इज़ इट द फ्लाई? क्या ये फ्लाई है? नो, इट इज़ नॉट। इज़ इट द मस्क्यूटो? क्या ये मस्क्यूटो है? नो, नॉट द मस्क्यूटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। ये एक कीड़ा हो सकता है, वर्म हो सकता है। नो, नॉन ऑफ दिस। इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सो आंट का क्या है? आंट कॉमनेस्ट मतलब जो कि बहुत कॉमन होता है, हम हर दिन देखते हैं इसको। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला और सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसेक्ट होता है आंट। ये देखो, ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज़ यूज़ हुए हैं। हमने तो पहले भी पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज़ होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सब सारे इंसेक्ट से ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा स्मॉल और ज़्यादा वाइज है आंट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ऑन ट्रू। ऑलमोस्ट ऑन ट्रू मतलब हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि आंट्स लाइफ कैसे होते हैं। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन लोगों ने आंट्स को पेट्स की तरह रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनके जो डेली बिहेवियर हैं, उनके जो काम करने की शैली है, उसको क्लोजली फॉलो किया है, देखा है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो हमें इन हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर्स के बारे में बहुत कुछ फैक्ट्स पता चले हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. So ants क्या करते हैं? ants कैसे बातें करते हैं? उनके जो एंटीना होते हैं, उनके मुंह के आगे जो जैसे स्टिक्स की तरह 2 निकले हुए होते हैं, उसको हम एंटीना या फिर फीलर्स बोलेंगे। उसी से वो एक दूसरे आंट्स को मैसेज पास करते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा कि वॉल में ऊपर या फिर नीचे जाते हुए आंट्स को वो क्या करते हैं, थोड़ी देर रुक के दूसरे आंट्स को ग्रीट करते हैं अपने एंटीना के जरिए। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। वो अपने एंटीना को टच करके, देखो यहाँ पर पिक्चर दिया भी गया है, टच करके दूसरे आंट्स के साथ वो बातें करते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. ऐसे बहुत सारे टाइप्स के आंट्स हैं और सबसे कॉमन है ब्लैक और रेड ones. We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. हमने बचपन से उन्हें देखा है, उन आंट्स को, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। Where do they live? वो रहते कहाँ पर हैं? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंटिल्स। सो उनके घर को हम क्या नाम देते हैं? नेस्ट या फिर आंटिल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है, आरामदायक होता है।
ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। सो एक एक आंटिल्स में 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रूम्स और पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस मतलब जो रूम्स के बीच में जाने के लिए जो छोटा छोटा रास्ता होता है उसको पैसेजेस बोला जाता है। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। सो इसमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। नर्सरीज मतलब जहाँ पर उन जो छोटे छोटे आंट्स होते हैं जिनकी रखवाली किया जाती है, उनकी केयर की जाती है, उसको ग्रव्स या फिर नर्सरीज बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। सो आंट्स देखो बहुत सारे टाइप्स के हैं। पहला है क्वीन आंट, उसके बाद है यंग वंस, उसके बाद है वर्कर आंट्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सो वर्कर आंट्स का काम क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम वो लोग खाना ढूंढने में लगाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। सो जो आंटिल्स है, उस आंटिल्स के कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जो कि स्टोर हाउसेस, खाना रखने की गोदाम के रूप में काम करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। बैरक्स मतलब जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उनको बैरक्स बोला जाता है। द प्लेसेस वेयर द सोल्जर्स लिव आर कॉल्ड बैरक्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। सो कोई भी वर्कर आंट कभी भी सोल्जर्स के हाउस में रहने के लिए नहीं जाता, यानी कि बैरक में रहने के लिए नहीं जाता। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कभी भी कोई सोल्जर आंट कभी भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रव। तो कोई भी वर्कर या फिर सोल्जर या फिर क्लीनर आंट कभी भी एक ग्रव को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते, कभी भी उसकी क्षति नहीं करते। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। सो हमने देखा कि आंट्स लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है, शांत होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। सो एक एक आंट क्या करते हैं, अपने शेयर का, अपने भाग का जो काम होता है उसको बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से और ब्रेव तरीके से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो उनके जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स होते हैं, अपने ही सेम ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ भी वो ठीक से रहते हैं, कभी भी उनके साथ फाइट नहीं करते। सो हम क्या सीखते हैं कि आंट्स की तरह हमें भी एक पीसफुल लाइफ लीड करनी चाहिए, पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए, ना कि किसी और को डिस्टर्ब करना चाहिए, ना कि किसी और के साथ फाइट करनी चाहिए। वो लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली और ब्रेवली रहते हैं और अपने काम को बहुत इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट 1 है ये ख़त्म होता है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इसके। देखो पेज नंबर 3 का ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ऑलमोस्ट अनट्रू ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, मतलब जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा हमें अनबिलीवेबल लगता है। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं नंबर 2 में, जिसको आपको कंप्लीट करना है। एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, द कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, इसका आंसर होगा। दूसरा वाला का आंसर होगा वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स and have watched their daily behavior closely. Then question number 3, in what ways is an ant's life peaceful? An ant's life is peaceful because each ant does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. इसी तरीके से उनकी लाइफ पीसफुल होती है। उसके बाद ये यूनिट 2 के क्वेश्चंस हैं। अभी हम यूनिट 2 को पढ़ने के बाद इनके डिस्कशंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।
Thank you for watching and do the question answers of Unit 1. Do the comprehension check in your story copy, that is of An Alien Hand. Thank you. Bye.